नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय गौर। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका मिला है। हाईकोर्ट ने दोनों नेताओं को इस केस में पेशी से छूट देने से इनकार कर दिया। अब दोनों को कल मामले की सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने दोनों नेताओं को पेश होने के लिए समन जारी किया था। आपको बता दें कि 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने के आदेश जारी किए थे। बाद में अपील करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने समन पर रोक लगा दी थी। सोनिया राहुल को झटका, नेशनल हेराल्ड केस में झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकराई याचिका। अब अदालत में होना होगा पेश। पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अब पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने राहुल सोनिया को करारा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया और राहुल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने पेशी से बचने के लिए याचिका दायर की थी। अब राहुल और सोनिया को कल अदालत में पेश होना ही होगा। आपको बता दें, लोअर कोर्ट की तरफ से 26 जून को भेजे गए समन को चुनौती देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सोनिया गांधी और राहुल के खिलाफ बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड में फंड की हेराफेरी का आरोप लगाया था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों का जो याचिका है हाईकोर्ट में, ये बेबुनियाद है, उसको रद्द कर दिया है। उन्होंने फिर ये कांग्रेस की तरफ से यानी सोनिया गांधी की तरफ से उन्होंने कहा कि कल हमें पटियाला हाउस कोर्ट जाना पड़ेगा, इसके लिए स्टे दे दीजिए। उन्होंने पहले कहा नो स्टे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि हमें एग्जेम्पशन तो दे दीजिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुद पेश ना हो, उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया और अब इनको कल हाजिर होना पड़ेगा। आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस आखिर है क्या। नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद हो गया। अखबार बंद होने के बाद यंग इंडियन नाम की एक निजी कंपनी ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। इस कंपनी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी बतौर निदेशक हैं। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल की 76% के शेयर हैं। मामला सामने आने के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को अदालत तक लेकर गए। अब तक अदालत में पेशी से बच रहे सोनिया और राहुल को अब अदालत में पेश होना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहाँ तो अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी है। रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा है, साथ ही बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये हम आपको सुनाते हैं। श्री सुब्रमण्यम स्वामी ने एक झूठी प्राइवेट कंप्लेंट दिल्ली की एक अदालत में दायर की थी, जिसमें क्रिमिनल रिवीजन में आज दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय आया है। हम अदालत के प्रोसेस का सम्मान करते हैं और जैसा मीडिया और के एक सेक्शन में कहा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस निर्णय को जुडिशियल प्रक्रिया के एक हिस्से के तौर पर देखती है, न कि किसी सेटबैक के तौर पर। कोई एबनॉर्मलिटी भी नहीं है, उनका हक है, वो मांग सकते हैं ऐसा। वैसे ही कोर्ट का इस एग्जेम्पशन रिक्वेस्ट को क्वॉश करने में मैं कोई एबनॉर्मलिटी नहीं देखता हूं। आई थिंक इन द आईज ऑफ लॉ सारे समान हैं और आई डो नॉट नो दो कि एग्जेम्पशन अगर आप व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो क्या इतने इम्पोर्टेंट एक केस में क्या उनका मौजूदगी जो है वो उनकी गरिमा को और ज़्यादा नहीं बढ़ाती, ये एक सवाल अदर साइड में आ जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें पॉलिटिकल कोई दृष्टिभंगी नहीं होना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये हेराल्ड केस है क्या, आखिर क्यों जमकर हंगामा मचा हुआ है।
ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा कानूनी झटका लगा है। उन्हें अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। सोनिया और राहुल ने पेशी से छूट के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अब पेश होना होगा। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। आरोप लगा कि सोनिया और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी से लोन देने के नाम पर नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल को कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को 90 करोड़ का लोन दे दिया। फिर यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। सोनिया और राहुल की इसमें 38% की हिस्सेदारी है। शेष हिस्सेदारी कांग्रेस के नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है। और इसके बाद 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन को दे दिए गए। शेयर के बदले यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को एजेएल के 99% शेयर हासिल हो गए। कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया और इसके बाद यंग इंडियन को मुफ्त में स्वामित्व भी मिल गया। और दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आरोप लगाए, ये आरोप भी हम आपको बताते हैं कि स्वामी ने आरोप लगाया कि 90 करोड़ रुपए के प्रकरण में हवाला कारोबार का शक है। ये शक जाहिर किया गया था सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने का आरोप भी सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से लगाया गया। आरोप है कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को टीजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया। हेराल्ड हाउस को फिलहाल पासपोर्ट ऑफिस के लिए किराए पर दिया गया है। आरोप यह भी है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए ये जमीन दी गई थी, लेकिन इसका व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। इसको लेकर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कैविएट भी दाखिल किया है। सोनिया गांधी इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाएं, इससे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक कैविएट भी दाखिल कर दी। जो हाई कोर्ट ऑर्डर है उस पर रोक लगा करके ये बात दोबारा सुनी जाए। अब दो जजेस ने इनको एक प्रकार से आरोपी ठहराया है और एक तो मजिस्ट्रेट ने और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि इसमें वजन है और इसीलिए हम आपका जो पिटीशन है उसको डिसमिस कर रहे हैं, ऐसा उनको बताया। अब सुप्रीम कोर्ट जाना वेस्ट ऑफ टाइम है, परंतु उनको अधिकार है जाने के लिए, जाएं तो जाएं। हमने अभी कैविएट भी फाइल कर दी है, तो मेरे सुने बिना सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं देगी कि इनको रोक देना है कि नहीं देना है। कल 8-10 बजे पटियाला हाउस में तारीख है। उसमें जो 6 आरोपी हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पिट्रोडा, ये इन सबको हाजिर होना है और नहीं हो तो वारंट भी जारी हो सकती है। यहाँ तो नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अब दिल्ली हाईकोर्ट से झटका मिल गया है। हाईकोर्ट ने दोनों नेताओं को इस केस में पेशी से छूट देने से इनकार कर दिया है। कितनी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रवीण एच पारीक साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, साथ ही कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ इंद्रजीत बधवार साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही एडिटर इन चीफ हैं इंडिया लीगल के। सर, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले प्रवीण जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा लीगली तरीके से कितनी मुश्किल देखते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए इस केस में? देखिए, इसमें जो एलिगेशन है यदि प्रूव होते हैं तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जो केस है कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड 1938 में इंडिपेंडेंस से पहले कांग्रेस पार्टी ने सेटअप किया था। वो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू 3 न्यूज़पेपर चलाते रहे। फिर 1 अप्रैल 2008 में ये पेपर्स को शट कर दिया और मार्च 2011 में एक नई कंपनी फ्लोट की जिसका नाम यंग इंडिया लिमिटेड 5 लाख रुपये में ये सेटअप की और उसमें सोनिया गांधी जी का 38% है, राहुल जी का 38% है
और बाकी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का शेयर होल्डिंग है। ये जो नई कंपनी है उसने 50 लाख में 90.21 करोड़ की लायबिलिटी जो एसोसिएट जर्नल की ले ली, 50 लाख का और खर्चा किया और कांग्रेस पार्टी ने 1 करोड़ रुपीस तो उनको मिल गया रेम्यूनरेशन से, और उसके बाद एलिगेशन ये कि 1600 करोड़ और 5000 करोड़ हेराल्ड हाउस में बेच के उन्होंने ये पैसा को कांग्रेस पार्टी को दे के एक क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये दोनों बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस है इंडियन पिनल कोड के तहत। इसीलिए एक केस है, तो केस में उनको समन्स जारी किया था पटियाला हाउस के जज साहब ने, उनके खिलाफ वो दिल्ली हाई कोर्ट में गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने आज वो खारिज कर दी। और उसका मतलब उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया जी और राहुल जी को वहाँ पर्सनली नहीं प्रेजेंट करे, कल खुद नहीं जाए, वकील के थ्रू जाए तो चले, ऐसा ऑर्डर हाई कोर्ट के पास मांगा, वो भी हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए कल उनको वहाँ जाना पड़ेगा और ये काफी सीरियस है। सही क्या है वो तो कोर्ट ही बोलेगी, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। अभी आने वाले वक्त में ये पता चल पाएगा कि आखिर ये केस क्या मोड़ लेता है। इंद्रजीत जी, आपसे समझना चाहेंगे पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप किस तरीके से देखते हैं? जो अभी माननीय पारेख साहब ने कहा है जी, उससे जो आपने दिखाया है उससे तो मामला लगता है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, जो पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर भी ट्राई किया जा सकता है। और जो नया कानून जो आया है अनडिस्क्लोज एसेट्स का, उसके अंडर भी इसकी कार्रवाई हो सकती है और शायद ये पहला वो टेस्ट हो सकता है। मगर अगर चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, मेरे ख्याल में वो एफआईआर है ये तो, या क्या है, किस कोर्ट ने अभी चार्जेस फ्रेम किए हैं, किसने फ्रेम किए हैं, ये तो पारेख साहब अच्छी तरह से बताएंगे आपको। मगर अगर ये इतना गंभीर केस है, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये लोग इतने सीनियर लोग हैं कांग्रेस में, और ये एक पेपर जो है ये एक समझो कि एक ये नेहरू गांधी फैमिली की जायदाद और कांग्रेस की जायदाद ही मानी जाती थी। तो ये जो लायबिलिटीज है ये एक किस्म का लिक्विडेशन है जिसमें लायबिलिटीज ट्रांसफर की गई हैं और उसमें जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है उसमें हेरा फेरी हुई है। अब सुब्रमण्यम स्वामी कोई गांधी परिवार के दोस्त तो है नहीं, न रहेंगे। उनकी दुश्मनी गांधी परिवार से बहुत शुरू से चली आ रही है। इमरजेंसी के टाइम पे जब मिसेस गांधी ने उनका अरेस्ट ऑर्डर किया था और वो कंट्री से एस्केप कर गए थे, खुफिया तौर से एस्केप कर गए थे, फिर अमेरिका में आ गए थे और वहां से इन्होंने तब से गांधी फैमिली पे और फिर उसके बाद काफी दूसरे पॉलिटिशियंस पे एक स्टेडी बराज ऑफ अटैक्स रहा है। ये काफी मतलब ये जानकारी लॉयर है, इसमें कोई शक नहीं है, और इनकी इंटेलेक्चुअल क्षमता जो है वो काफी हैवी है। पर इनके काफी केस ऐसे भी हैं जो फ्रिवलस मान के डिसमिस कर दिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे तो सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं आरोपी, मेरे ख्याल में अभी तो सोनिया गांधी और राहुल आरोपी तो नहीं ठहराए गए हैं। हाँ, उनको सिर्फ कोर्ट ने कहा है कि आपको अपीयर करना पड़ेगा इस कोर्ट में, कि मतलब कि द चार्जेस जहां से भी फ्रेम हुए हैं वो सीरियस हैं, दे वर्थ इन्वेस्टिगेशन। नाउ इसमें बिल्कुल आपने जो बातें कही कि अभी आरोपी कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, केस आगे बढ़ेगा और उसके बाद किस तरह से मामले को रखा जाता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन पारेख साहब, यहाँ पर आपसे समझने की कोशिश करूंगा, 38% की जो हिस्सेदारी की बात सामने आ रही है, इसके बाद कुछ पेच फंस सकता है? या क्योंकि उनके नाम का जो शेयर है उसका मतलब मान लो 5000 करोड़ का गबन किया है तो उसमें से 38% सोनिया जी को मिलेगा, 38% राहुल जी को मिलेगा, तो टोटल उसका 76% हो गया। तो 76% ऑफ 5000 करोड़ उनके जेब में जाएगा। तो ये इसीलिए क्रिमिनल केस में तो प्रूफ करना जरूरी होता है। और लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, सुब्रमण्यम स्वामी खुद वकील नहीं है, लेकिन वो उनका होमवर्क बहुत अच्छा करते हैं। जब भी कोर्ट में खुद आर्ग्यू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी करते हैं, तो जब वो बहस करते हैं तो पूरा तैयार होके आते हैं। तो उनके जो फैक्ट्स होते हैं वो बहुत सॉलिड होते हैं। तो अभी तो कहना मुश्किल है क्योंकि जज ही डिसाइड करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम तो आ गया आज की डेट में। बिल्कुल प्रॉब्लम आ गई। और आपने जिस तरह से कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी भले ही बहुत अच्छे अधिवक्ता ना हो, लेकिन अपनी बातों को बेहतर ढंग से रखना जानते हैं और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं।
कपिल सिब्बल की तैयारी को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उनकी दलीलें भी कुछ सामने आई थी ऐसे पूरे मामले में कि कांग्रेस को मिला डोनेशन है और वो जैसे चाहे वैसे खर्च करे, इस तरह की दलीलें कपिल सिब्बल साहब की तरफ से। देखिए, कपिल सिब्बल साहब तो कांग्रेसमैन है, कांग्रेस में मिनिस्टर रह चुके हैं, तो मेरे हिसाब से तो ऐसे जो केसेस होते हैं उसमें फिर उनका ड्यूअल रोल हो जाता है। एक तो इंडिपेंडेंट लॉयर्स होते हैं, दूसरे पार्टी के लॉयर्स होते हैं, तो उसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज है। ऐसे केसेस में इंडिपेंडेंट वकील रखना भी एक अच्छी चीज होती है, और आपके ही खुद की बात वकील तो आपको खुश करने के लिए कुछ भी बोल दे, इसीलिए वो तो क्लाइंट का चॉइस होता है किसको रखे। लेकिन कपिल सिब्बल का दो साइड है जी। कांग्रेस तो एक केस तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है और दूसरा वो वकील है, तो इसमें तो मिक्स हो जाता है। जब आदमी पार्टी में जुड़ा हुआ है और वकील भी है, तो दोनों चीज एक आदमी को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तो जो उनके क्लाइंट होते हैं उनको डिसाइड करना होता है जी। नहीं, मैं पारिक साहब से इस बात में जो इन्हें एक बड़ा एक अहम मुद्दा रेज किया है जी, और जिसपे मैं एक टिप्पणी करूंगा कि मुझे हैरानगी ये है कि इतने सीनियर लोग कांग्रेस पार्टी के, जैसे देखिए उसमें जर्नलिस्ट सुमन दुबे, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, सैम पित्रोदा जिन्होंने पूरी दुनिया दिखी हुई है, टेलीकॉम रेवोल्यूशन हिंदुस्तान का वो यहाँ पर लाए हैं, उनके खिलाफ आज तक किसी ने किसी भी किस्म के आरोपी फिंगर नहीं उठाई है। फिर ऑस्कर फर्नांडिस है, ही इज अ बिट ऑफ अ पॉलिटिशियन बट रिलेटिवली ऑनेस्ट गिने जाते हैं। और मोतीलाल वोरा, खैर वो तो ट्रेजरर थे कांग्रेस पार्टी के, और मोतीलाल वोरा जी यूपी के गवर्नर भी रह चुके हैं, और उनके खिलाफ भी वो चाहे मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर रह चुके, चाहे सेंटर में रह चुके, मंत्री रह चुके, गवर्नर, उनके खिलाफ भी ऐसे कोई करप्शन की उंगली नहीं उठी है बड़ी। तो मुझे हैरानगी ये है कि कांग्रेस पार्टी में कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद और इतने बड़े लॉयर होने के बावजूद भी, और जो एक लॉयरों की पार्टी है, जो समझिए कि जिन्होंने शुरू किया था, मोतीलाल नेहरू जी एक बहुत फेमस लॉयर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एन टेम्पल के भारत लॉ के लॉयर थे, उनका एक परंपरा कांग्रेस में चले आया है जिसमें वो इन लीगल मामलों में बड़ी सफाई से और बड़ी केयरफुली आगे बढ़ते हैं। और मगर इसके बावजूद भी अगर इन्होंने इधर कोई गड़बड़ी या हेरा फेरी हुई है तो इसमें बहुत हैरानगी है, क्योंकि ये वातावरण इस टाइम ऐसा बन गया है, पॉलिटिकल वातावरण ऐसा है जिसमें अभी तक तो आप देखेंगे कि मोदी गवर्नमेंट जो है राज्यसभा में जीएसटी बिल्स और जो भी कोई कानून जो बिल्स पास नहीं हो रहे हैं वो बैकफुट पे है, उनको अपने आप डिफेंस देना पड़ रहा है कि अब इधर एक जगह से जैसे वीके सिंह का स्टेटमेंट आया था, उसकी वजह से राज्यसभा को रोक दिया था। और आप देखेंगे क्लीन चिट आज मिल गई। नहीं, खैर उनको चाहे क्लीन चिट मिली चाहे कुछ, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक बीजेपी के पास कोई नया हथियार नहीं था। अब मैं ये नहीं कह रहा, प्लीज ये मत कोई समझे कि मैं कह रहा हूं कि जज साहब ने या हाई कोर्ट ने ये डिलिबरेटली दिया है कि बीजेपी के हाथ में कोई हथियार मिल जाए जिससे ये सियासी तौर पे कांग्रेस का जो एग्रेसिव एक मुद्दे की तलाश थी बीजेपी को, ये मुद्दा कहा जा सकता है कि बीजेपी को बेहतर मौका मिल गया, जहां एक तरफ देश में टॉलरेंस इंटॉलरेंस को लेकर जहां बहस छिड़ी हुई है, सियासत जमकर हो रही है, एक मौका बीजेपी के पास हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब क्या कुछ फरमाते नजर आ रहे हैं, ये भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। दरअसल शाहनवाज हुसैन ने साफ कर दिया कि कानून सभी के लिए बराबर है और कानून अपने हिसाब से ही काम करेगा। जी, पेश होना चाहिए। जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी औने पौने भाव में आप लेंगे, फायदा होगा तो हिसाब भी देना होगा, और कानून अपना काम कर रहा है। उनको अपना पक्ष रखने का अधिकार कोर्ट में है, इसलिए उन्होंने वो कोर्ट में गए थे खुद भी, और इस पर भी उनको जवाब देना होगा, क्योंकि भारत का कानून भारत की आम जनता के लिए और सोनिया जी और राहुल जी के लिए बराबर ही है। संविधान ने उनको बराबर का अधिकार दिया है। तो भारत के अंदर कानून से लुका छिपी ज्यादा देर चलती नहीं है, कानून को फेस करना पड़ता है और उनको फेस करना पड़ेगा।
यहाँ तो शाहनवाज हुसैन को आपने सुना, दोनों सम्मानित मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और शाहनवाज हुसैन जिस तरह से कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, इंद्रजीत जी आपने सुना कि वही जवाब उनकी तरफ से आया कि कानून सभी के लिए बराबर है, वो कोई भी हो कानून अपना काम करेगा, लेकिन चेहरे की चमक कुछ और भी बयां करती है। जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि बीजेपी को एक मुद्दा तो चाहिए था और वो शायद भैया जो मैं इससे पहले ही जिसका मैंने जिक्र किया था उसको आपका सबूत एक 2 सेकंड बाद एपीएन टीवी उसका सबूत जनता के सामने ले आया शाहनवाज के बयान के सामने। उनकी आवाज में कटाक्ष देखिएगा, उनके चेहरे पे आप देखेंगे कि एक उल्लास बना हुआ था कि भाई फाइनली हमें कुछ इनके कांग्रेस को और गांधी डायनेस्टी पे कोई चीज सॉलिड मिल गई है जिसकी कोई निंदा नहीं कर सकता इस वक्त कि ये पॉलिटिकल है, क्योंकि ये जुडिशरी की तरफ से आई है, ये एक जुडिशियल ऑर्डर है, ये इन्होंने पार्लियामेंट में कहीं आरोप नहीं लगाया है और ये अब सुब्रमण्यम स्वामी का सिर्फ एक किस्म का आरोप नहीं रहता, ये अब उससे थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि इसको जुडिशरी ने कुछ हाईकोर्ट ने कुछ गंभीरता से देखा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर एक ही हफ्ते में आप देखेंगे कि कांग्रेस को 2 झटके लगे हैं। एक तो रॉबर्ट वाड्रा को समन किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि रॉबर्ट वाड्रा गिल्टी है, समन सिंपली मींस कि आप अपने जो पक्ष में आपके जो भी सबूत है आप हमारे सामने पेश करें, और वो भी जस्टिस ढींगरा ने, रिटायर्ड जस्टिस ढींगरा, बट है तो जस्टिस ढींगरा जुडिशरी के एक सदस्य। सो एक तो दो तरफ से, एक तो इंक्वायरी कमीशन जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन और दूसरा हाईकोर्ट की तरफ से ये गांधी फैमिली की तरफ 2 सीरियस सेटबैक्स कह सकते हैं, लीगल सेटबैक्स कह सकते हैं, ये नहीं कहते थे गिल्टी, बट देयर आर लीगल सेटबैक्स जिनका आप देखेंगे कल पार्लियामेंट में इसका बीजेपी खूब मजा उड़ाएगी और सड़क पे आके कांग्रेस इसका बिल्कुल वही जो हम एक मुद्दे की बातें कर रहे थे कि मुद्दा एक बीजेपी को भी मिल गया और शायद इंटॉलरेंस का मुद्दा कुछ दिन के लिए शायद ठंडा भी पड़ जाए। हाल फिलहाल जो स्थिति तो यही नजर आती है। नीता कुल्हाटकर हमारे साथ जुड़ गई, हमारी संवाददाता, इस पूरी खबर पर वो लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। नीता, क्या अपडेशन मिल पा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने तो साफ कर दिया कि अब पेश होना ही होगा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से क्या निकल कर आ पा रही है? जो हमारी जानकारी है अपने सोर्सेस के अनुसार ये जाहिर है कि पिछले कई महीनों से भाजपा के नेता गांधी परिवार के खिलाफ लगातार जो आरोप लगा रहे हैं, तो उनके लिए ये सेटबैक नहीं है। देखिए, पक्ष के नाते हेरल्ड का जो दफ्तर है ये जवाहरलाल नेहरू के तब से है, तो वो कांग्रेस पक्ष अपना ही वो दफ्तर मानती है, तो इसमें कोई उनकी तरफ से गलती ऐसे उनका मानना है। उसके साथ में अगर हम सबूत के तौर पर देखा जाए तो क्या है सबूत इनके पास? आरोप लगाना एक बात होती है, शक होना एक बात होता है, लेकिन ये सबूतों तक अपने को पहुंचाते नहीं हैं। और जैसे मैंने कहा कि उनकी तैयारी चल रही है, कहीं पे भी वो दब नहीं गए हैं। और पिछले कई दिनों से हम देखते आए हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से भाजपा नेताओं को और खास तौर पे हमारे प्रधानमंत्री को भी उन्होंने निशाना बनाया है, ये रास्ते पे हो या अंदर हो, कांग्रेस पक्ष इसको आगे बढ़ाएगी। ये जो आरोप है उनको वो ठुकराएंगे और उनकी जो रणनीति है वो एकदम साफ है कि वो किसी की तरह से वो दबने वाले नहीं है। तो क्या पक्ष होगा, किस तरह से अपनी बातों को रखा जाएगा? ये जाहिर तौर पे लीगल मुद्दों को लेकर है, सबूतों को लेकर है, और वो जो कोर्ट के अंदर होगा वो एक बात है जी। वो जो जिस तरह से भाजपा नेताओं के ये जो आरोप लगातार लगाते जा रहे हैं गांधी परिवार को लेकर, कांग्रेस नेता सब साथ में आएंगे कि आप किसी को निशाना बनाना एक चीज होती है, ये हमने चुनाव के दरमियान से भी देखा है, लेकिन अब आप सही वक्त आया है कि आप बताइए आपके पास क्या सबूत है। आप ये आरोपों को सिर्फ नहीं, तो सुब्रमण्यम स्वामी जो तथ्य सामने नीता लेकर आए हैं, और हमारे साथ पारिक साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि 38% की हिस्सेदारी मां और बेटे की, यानी कि 76% तो इनकी हिस्सेदारी हो जाती है। और कॉमर्शियल इस्तेमाल को लेकर भी आरोप सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सबूत तो कुछ होंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो कुछ तथ्य तो होंगे उनके पास। शायद पारिक साहब कुछ कह रहे हैं। जी,
नीता, आवाज मिल पा रही है? जी, अगर हम देखा जाए तो हेरल्ड दफ्तर जो जैसे मैंने आपको बताया जी। कांग्रेस पक्ष के अनुसार ये उनकी तरफ से गलत नहीं है, तो कांग्रेस पक्ष की जो रणनीति है वो क्या वहां पे आर्गुमेंट्स देंगे, ठीक है, वो आर्गुमेंट्स देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस अपना पक्ष रखती है। पारिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, देखिए, ये जो फैक्ट्स दिए हैं वो फैक्ट्स में तो मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं है। जो लिखा है कि किस तरह से जो कंपनी के पास बहुत ही एसेट्स थी जी, उसको खरीद के 50 लाख में लेके फिर 5,000 करोड़ उसमें से मिल जाता है, और वो कांग्रेस पार्टी के नाम की नहीं है, शेयर होल्डिंग इंडिविजुअल्स की है। जैसे मैंने बोला कि सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नाम की है, 38 सोनिया जी, 38 राहुल जी, और फिर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, ये 4 शेयर होल्डर्स है। तो यदि कंपनी एक अलग चीज होती है, लेकिन यदि कंपनी से आप पैसा इतना निकाल दो और आपका शेयर होल्डिंग है, उसका मतलब कि ये पैसे जब चाहिए तो उनको मिलेंगे कंपनी में से, क्योंकि शेयर होल्डिंग उनका है। इसलिए ये यदि सही है और ये सुब्रमण्यम स्वामी ने ये सब फैक्ट्स गलत नहीं लिखा होगा, क्योंकि वो बहुत ही प्रिपरेशन अच्छा करते हैं, तो वो ऑफ कोर्स अभी तो मैं क्या सही है क्या झूठ है तो अदालत बिल्कुल कोर्ट के सामने जब दलीलें रखी जाएंगी तब इस बात का पता चल पाएगा कि कांग्रेस अपना पक्ष किस तरह से करती, किस तरह से बचाव करने की कोशिश करती है, क्योंकि आरोप संगीन लगे हुए हैं। यहां पर हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ये चर्चा लगातार जारी है, इसके कुछ लीगल पॉइंट्स को हम और आम जनता के सामने रखने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में और क्या कुछ हो सकता है, और साथ ही जो सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाए, कुछ और आरोप हैं, इस ब्रेक के बाद बताएंगे।